अच्छा, वहीं से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आया हूँ, अपना वीडियो में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉल ऑप्शन के लिए मैंने पीछे कन्वर्जन जो सिलेक्ट किया है, वो मैंने सेलेक्ट किया था कॉल, यानी कि जो बंदा मेरा ऐड देखे वो सिंपल मुझे बंदा कॉल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वीडियो ऐड लगाऊं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैंने ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड वीडियो पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो अकाउंट वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये मैं वीडियो ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? ये मैंने वीडियो ले ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिख लेना है। वो आप कोई भी लिख लें, मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई भी। चले, मैं यही लगा लेता हूँ। मैंने ये प्राइमरी टेक्स्ट लगा लिया ऊपर, ठीक है। और साथ मैंने हेडलाइन लिख लेनी है। आप कुछ भी हेडलाइन लिख लें जिससे देखकर लोग ये तासर पैदा कर, यार नहीं अभी हमें रब्ता करना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 40% ऑफ लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 40% ऑफ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब आपके सामने देखें ये किस तरह के ऐड शो हो रहा है। यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा होगा बटन कॉल नो का। अब जो भी मेरा ऐड देखेगा सिंपल, वो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा कॉल नो वाले पे, तो मुझे कॉल आ जाएगी। ऊपर मेरा नंबर भी नजर आ रहा है, ठीक है। नीचे 40% ऑफ कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपने पब्लिश पे क्लिक करना है तो आपका जो ऐड है वो रिव्यू में जाएगा। कोई है मुश्किल बताएं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है तो नीचे वो आ रही है हरियप वाली, ठीक है। ऊपर मेरा नंबर है, नीचे हेडलाइन है 40% ऑफ कॉन्टैक्ट अस हरियप, ठीक है। अब जो बंदा भी ऐड देखेगा वो बोलेगा कि नहीं यार 40% ऑफ भी चल रहा है, और ऊपर से वो कह रहा है कि हरियप जल्दी रब्ता कर लो, तो वो बंदा क्या करेगा, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकेगा, ठीक है। तो ये आप कॉल वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लीड फॉर्म के अंदर, लीड वाले कंपेन के अंदर। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने अभी आपको लीड फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके अलावा मैंने आपको कॉल वाला ऑप्शन बताया किस तरह लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सबके? बता दें प्लीज। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक दो पॉइंट ही ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ कॉल वाला ही होगा। क्योंकि हमने जो पीछे सेलेक्ट किया है वो सिर्फ कॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, फॉर्म वाला नहीं किया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एड सेट के अंदर हम आएंगे, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन है, ठीक है। पहले हमने किया था इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन, यानी कि लोग हमारा फॉर्म फिल करें, ठीक है। अभी जो हमने किया है सेटअप, वो किया है कॉल वाला ऑप्शन।
ठीक है, नजर आ रहा है। अगर हमने इंस्टाग्राम के ऊपर लीड लेके आनी है, यानी कि हमें लोग राब्ता करें इंस्टाग्राम के ऊपर, तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने इंस्टाग्राम वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है। अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी जाके लोग इन्फॉर्मेशन जो वो पुट करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यार कोई थर्ड पार्टी के ऊपर यूजर मेरा जाए। मैं चाहता हूँ कि बंदा जैसे ही क्लिक करे, उसका जो फॉर्म है वो फेसबुक के ऊपर ही ओपन हो जाए, ना कि वो किसी वेबसाइट पर जाए। तो इसलिए मैंने इंस्टेंट फॉर्म वाला जो था ऑप्शन वो चूज किया था। अभी जो मैंने चूज किया है वो कॉल वाला ऑप्शन चूज किया है। बाकी सारी सेटिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई मैंने चीज़ों को छेड़ा नहीं है। सिर्फ मैंने ऊपर वाला ऑप्शन को छेड़ा है, और एंड वाला जो ऐड है वहां पर आके मैंने अपना नंबर जो वो ऐड किया है। आपके सामने ही है। यहाँ पर आप अपना नंबर जो वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर पे कॉल नहीं लेना चाहते तो आप कोई और नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये बाय डिफॉल्ट मेरा नंबर जो मेरे पेज के ऊपर लगा हुआ है वही यहाँ पर उसने चूज कर लिया। दोनों पे चलेगा, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। अगर आपका पेज कनेक्ट है इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ तो फिर इंस्टाग्राम पे भी ऐड आपका चलेगा। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, फिर सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं लीड के लिए, और कॉल वाला ऑप्शन किस तरह लगाते हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं ऑडियंस की। ठीक है, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कस्टम ऑडियंस क्या है, लोकल ऑडियंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जी, उसी में लगेगा ऐड। जो आपने फेसबुक पे ऊपर पैसे लगाए हैं उसी के अंदर ही आपका ऐड जो वो चलेगा। मिसाल है, यहाँ पर मैं प्लेसमेंट पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ऐड जो वो फेसबुक के ऊपर शो ही ना हो। ठीक है, मेरा ऐड यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट पे आएंगे। उसके बाद नीचे प्लेटफॉर्म है कि भाई आपने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ऐड शो करवाना है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो अपना ऐड है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर शो करवाना है, फेसबुक पे नहीं दिखाना। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, अनचेक कर दूंगा फेसबुक को। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आपका पेज जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ। तो अब क्या होगा, अब सिर्फ मेरा जो ऐड रन होगा वो मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट पर ही होगा, फेसबुक पर शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई प्लेसमेंट किस तरह सेटअप करते हैं। अगर कोई बंदा आपको बोले कि मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऐड रन करना है तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, वैसे आप जो वो इंस्टाग्राम के नीचे भी लिखा होता है, बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन लिखा होता है, वहां से भी चला सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका जो है वो यहाँ से है। यहाँ से आप जिस भी एरिया पर नहीं चलाना चाहते वो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड है, ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं चलाने का, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस आती नहीं, ज़्यादा ऑडियंस होती है स्टोरी और रीच के ऊपर या फीड के ऊपर। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखाएगा हमारा ऐड, ठीक है, और रील पे दिखाएगा, रील पे आप चेक कर दो। मैसेंजर का ये सीन है कि आप अक्सर देखते होंगे मैसेंजर जब आप ओपन करते हैं तो आपको वहां पे भी ऐड नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मैसेंजर के अंदर भी। तो वो भी वैसे बहुत कम लोग मैसेंजर यूज़ करते हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 4-5 दिन में अपना मैसेंजर चेक किया होगा। ठीक है, ज़्यादा लोग जो हैं वो
अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और फेसबुक यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, मैसेंजर भी ये देख रहे हैं जिस तरह अभी यहाँ पर ऐड शो हो रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड जो वो इस तरह शो होता है, नीचे लिखा होता है लर्न मोर या मैसेज नाउ, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन। जैसे कोई बंदा ये नीले वाले निशान पे क्लिक करेगा तो सिंपल आपके या तो आपके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आ जाएगा या आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर आपने अपना नंबर कनेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम के साथ तो फिर आपका जो मैसेज है वो इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो फिर आपका जो मैसेज है वो आपके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में ही आएगा। जी सेम सेटिंग है, सेम सेटिंग, सेम ऑडियंस, सब कुछ सेम, सिर्फ हमने प्लेटफॉर्म चेंज किया बस। ट्रैफिक कैंपेन भी किस तरह चलाते हैं उसका भी बताता हूँ, ठीक है। वो भी सेम है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें भी। वैसे बहुत कम लोग ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं क्योंकि फायदा नहीं है उसका इतना। ज्यादा तो कैंपेन्स चलती हैं वो तीन चार ही हैं। एक चलती है सेल वाली, जिनकी वेबसाइट होती है वो चलाते हैं सेल वाली कैंपेन, ठीक है। और एक चलती है एंगेजमेंट वाली और एक चलती है लीड फार्म वाली। जो सबसे ज्यादा चलती है ना वो दो ही हैं, एक सेल वाली और एक लीड वाली, सॉरी एंगेजमेंट वाली। अभी हम चले, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैफिक कैंपेन किस तरह चलाते हैं। ट्रैफिक का भी सेम कंसेप्ट है, सिर्फ हमने ऑडियंस डाइवर्ट करनी है। वो चाहे आप जिस मर्जी पे कर लें, वेबसाइट पे कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, कॉल पे कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सबसे कम पैसों के अंदर आपको ट्रैफिक मुहैया करता है, लेकिन इतनी खास नहीं करता, लेकिन ये एक ठीक है, गुजारा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक का, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक क्लिक्स मिलते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज मिलते हैं, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑडियंस लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कॉल वाला जो ऑप्शन है वो मिलता है, ठीक है। सेम वॉइस सारा कुछ है, सेम सेटिंग है, सेम सब कुछ है, कुछ चेंजिंग नहीं करना। सिंपल हमने करना है नेक्स्ट। जैसे कि नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्जन जो होगी ना, कन्वर्जन के अंदर जाके आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि यार मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग जाएं, ठीक है, तो फिर हमने वेबसाइट वाला चूज करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ नीचे, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, यानी कि आप अपनी ट्रैफिक सेंड करो अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने कोई एप्लीकेशन है आपकी तो आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी ट्रैफिक जो वो सेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक गोल पीछे बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का, ऐप प्रमोशन का, तो हम वहीं से उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हो। अगर आप मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हो तो मैसेंजर पे लेके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी कॉल वाला ऑप्शन है, गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको ना समझ आए नीचे आप पढ़ लीजिएगा कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उस लिंक को क्लिक करें, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपके फेसबुक पेज का भी लिंक हो सकता है,
जो आप लिंक वहां पर लगाएंगे, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो नंबर का हो, जो भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा, इसका मतलब ये है कि लिंक क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस गोल जो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 गोल हैं: नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम डेली रीच, ठीक है, यानी कि यूनिक रीच, यानी कि हर दिन नए लोगों को ऐड मेरा शो हो पर डे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे सारा कुछ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ऐड जो वो शो हो, जितनी बार मुमकिन हो। यहाँ पर भी लिखा मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, ठीक है। इम्प्रेशन का मैंने आपको पहले बताया कि क्या सीन है, और रीच का भी बताया था आपको। अगर आपको एक दफ़ा ऐड नज़र आता है तो एक दफ़ा रीच काउंट हो जाती है। अगर वही ऐड आपको 2-4 घंटे बाद दोबारा नज़र आए तो इट्स मीन के उसके जो इम्प्रेशन है वो 2 हो गए हैं, ठीक है, यानी कि आपको 2 दफ़ा नज़र आ गया वो ऐड। यहाँ पर आपने अपना पेज करना है सिलेक्ट। सारी सेम सेटिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप जब करेंगे ना आप अपने हाथों से, तो आप लोगों को ये आसान लगेंगी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं लगेंगी। जब तक आप करेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल है सारा कुछ। वही सेम है, प्लेसमेंट, ऑडियंस, सारा कुछ वही है। बस इसका ये फायदा है कि यहाँ पर जो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी ना वो ज़रा कम पड़ेगी, कम पैसों के अंदर। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं इसका इतना खास। यहाँ पर भी सिंपल आप क्रिएट ऐड न्यू कर सकते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड म्यूजिक, कि कुछ प्लेसमेंट्स के ऊपर ना म्यूजिक चल जाएगा फेसबुक की तरफ से, तो मैं नहीं चाहता कि भाई म्यूजिक चले। इसको अनचेक कर दो। यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है वो व्हाट्सअप भी है मेरा, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है सब कुछ। इसको मैंने अनचेक कर देना। ये पिक्सल है, जो नीचे ऑप्शन आपको शो हो रहे थे ना, ये पिक्सल के लिए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल क्या चीज़ है, ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑडियंस कितने टाइप की होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वो आप लोगों ने अच्छे से सुननी है। अब ये मेरा ऐड है, ठीक है, सिंपल सा ऐड है, कोई इसमें कितने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड जो पब्लिश हो जाएगा। मैंने जो पीछे कन्वर्जन चूज़ की थी वो व्हाट्सएप वाली चूज़ की थी, ठीक है। अब जो बंदा भी ऐड देखेगा वो सिंपल मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। फिर आगे उसको मैंने मैनुअल डील करना है। अब ज़्यादातर लोग जो वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही आते हैं, तो मैं अक्सर जो वो लीड फॉर्म वाली कंपेन में चलाता हूँ, ठीक है। कभी कभी व्हाट्सएप वाली चलाता हूँ, कभी कभी वो चलाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मैं लीड फॉर्म वाले चलाता हूँ। महीने में अगर आपको 3-4 क्लाइंट भी मिल जाए हर महीने, तो एक अच्छी बन जाती है। और बाकी मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस करें, ठीक है, सिर्फ आप सर्विसेज के ऊपर ना रहें, बिजनेस भी साथ करें। छोटा सा कर लें, अपना कर लें, बिल्कुल छोटा सा। बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं, किसी दिन हम लाइव क्लास रख लेंगे कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर रिकॉर्डिंग की हुई है, अगर आपको वो सुननी है तो आप मेरे पेज पर जाके देख सकते हैं। पेज पर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, वीडियोस टैब्स वाला। वीडियो टैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ मेरी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी भी मैंने आज तक बनाई हुई हैं। तकरीबन कोई 30-40 वीडियो हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब चलते हैं हम
ऑडियंस कितने टाइप की है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गई सबको? बाकी आज आज मैं ना आप सबको क्या नाम, मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। जो लोग अभी लाइव है ना इस वक्त इस क्लास के अंदर, उनको उस ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, उसमें तकरीबन कुछ 22 क्लास हैं। 22 क्लास हैं, और हर क्लास की जो लेंथ है वीडियो की वो 30 मिनट है। उसमें मैंने फुल प्रैक्टिकल बताया हुआ, सारा करके दिखाया हुआ सारा कुछ। कर तो मैं यहाँ पे भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से ज़रा इतना डिटेल में समझाना मुश्किल है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ समझा पाऊँ। अभी हम देखते हैं कि यार ऑडियंस जो है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ऑडियंस जो होती है ना फेसबुक के ऊपर, वो होती है 3 टाइप की। ठीक है, 3 किस्म की ऑडियंस होती है, जिसमें जो पहली ऑडियंस होती है हमारी, वो होती है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये है कि उस ऑडियंस को हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, हम उनको बताते हैं स्टार्ट में, जिस तरह मैंने आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाने के बारे में बताया था। अब जो हम कैंपेन सेटअप कर रहे हैं अवेयरनेस की, अब जिस भी बंदे के पास वो मेरा ऐड जा रहा है, वो मेरी जो ऑडियंस होगी, जो पहले ऐड के ऊपर मेरी ऑडियंस आएगी या मुझे मेरे ऐड को देखेगी, वो होगी कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ऑडियंस है, वो है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने बिजनेस की रीमार्केटिंग करनी हो। मिसाल है, आपने कोई 3-4 महीने या 5 महीने आपने मार्केटिंग की है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं जो है ना वो नए कस्टमर के बजाय मैं अपने जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जिन लोगों ने मेरा ऐड देख लिया ऑलरेडी, जो लोग मेरे साथ एंगेज हैं ऑलरेडी, मैं अपना ऐड उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। या जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर आके परचेजिंग कर ली है, जो लोग मेरे एंगेज हो चुके हैं मेरे पेज के साथ या मेरी वेबसाइट के साथ, तो आप उनको अपना ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो वो हम कहाँ पर जा करते हैं, वो हम कस्टम ऑडियंस में जाके अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं। हम न्यू ऑडियंस क्रिएट नहीं करते, हम अपने एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस होती है उसी को हम यूज करके अपना ऐड बनाते हैं, और उन्हीं बंदों को हम अपना ऐड दिखाते हैं। कस्टम ऑडियंस हम सिंपल याद रखें कि रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस हम रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा सारे लोग। उसके बाद लोकल लाइक ऑडियंस होती है। ठीक है, लोकल लाइक ऑडियंस में ये होता है, मिसाल है आपने किसी वेबसाइट से कोई चीज़ बाय कर ली है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं एक ऐसी ऑडियंस तलाश करूंगा लोकल लाइक ऑडियंस के अंदर, कि भाई जिन लोगों ने ऑलरेडी यानी कि परचेजिंग कर ली है मेरे से। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि उन जैसे लोग, यानी कि उन जैसे लोग जो लोग ताकत रखते हैं ऑनलाइन परचेजिंग करने की, मेरा ऐड उन लोगों को दिखना चाहिए, उन जैसे लोगों को दिखना चाहिए, ताकि मेरे जो ऑडियंस है उन तक जो यानी कि ऐड जाए। ठीक है, और हो सकता है वो मेरे क्लाइंट बन जाए। ठीक है, अगर मैंने किसी वेबसाइट से कुछ चीज़ बाय की है, अब वो वेबसाइट वाला जो बंदा है जिसकी वेबसाइट से मैंने कुछ चीज़ बाय की थी, अब वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो लोकल ऑडियंस क्रिएट कर सकता है, यानी कि मेरे जैसे वो बंदे 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 वो और तलाश कर सकता है। ठीक है,
उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए सिंपल वो लोकल ऑडियंस क्रिएट करेगा। ठीक है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेगा या लोकल ऑडियंस क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। आगे जो जितना भी लेक्चर होगा वो सारा एडवांस ही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल लोकल ऑडियंस जो वो क्रिएट करेगा। ठीक है, ताकि उसको जो है वो नए क्लाइंट मिल सकें, बजाय वो नए क्लाइंट को अपना ऐड दिखाए, फिर उनको दोबारा थोड़ा सा एंगेज करे, फिर उनको क्या नाम है अपना एहसास दिलाए कि भाई हम भी कोई यहाँ पे हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि वो उन लोगों को ऐड दिखाए जो लोग यानी कि शौक रखते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर, वो अपने ऐड उन लोगों को दिखाए, बजाय कि वो नए बंदों को ऐड दिखाए। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सबका? कोल्ड ऑडियंस क्या है, लोकल ऑडियंस क्या है, और कस्टम ऑडियंस क्या है? अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि लोकल ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका, कि ये बताएं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ऑडियंस के बारे में। कोल्ड ऑडियंस क्या है, कस्टम ऑडियंस क्या है, लोकल ऑडियंस क्या है? जो कोल्ड ऑडियंस है ना आपकी, वो बिल्कुल न्यू है। यूं समझना कि आपके बिजनेस के बारे में उनको पता ही नहीं है। ठीक है, अब जो आप ना, आप जिनको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे क्या हो, आप मेरे कस्टम ऑडियंस हो। ठीक है, क्योंकि आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो, मेरे बारे में आपको सारा कुछ पता है। ठीक है, अगर मैंने आपको कोई और चीज़ बेचनी है, मिसाल है मैं कल को कोई और कोर्स लेके आता हूँ या मैं कोई अपनी बुक बना के वो सेल करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे बिजनेस के या मेरे साथ ऑलरेडी अटैच हो, एंगेज हो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ऑफर निकालूंगा, कुछ परसेंटेज निकाल के, 10% या 20% निकाल के, मैं आप लोगों को दोबारा अपना ऐड दिखाकर या अपनी ऑफर देकर आपको चीज़ बेचने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे क्या हो, सिंपल कस्टम ऑडियंस हो। अगर आप मुझे ना जानते या मेरे बारे में आपको कुछ भी पता ना होता, आपने मेरा पहली दफ़ा मेरा ऐड देखा या पहली दफ़ा आपने इंटरेक्शन किया मेरे ऐड के साथ, तो आप हो मेरी कोल्ड ऑडियंस। अभी सिर्फ आपने मेरा ऐड देखा, आपको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कुछ देर बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप मेरे बिजनेस के बारे में अच्छे से जान पाओ, अच्छे से एंगेज हो पाओ, तो फिर आप मेरी बन जाओगे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यानी कि आपको मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ अपनी रीमार्केटिंग के लिए, और कस्टम ऑडियंस हम यूज करते हैं रीमार्केटिंग के लिए। ठीक है, जब अगर आप 3-4 महीने आप अपना आ, काम कर रहे होते हैं, ऐड चला रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि यार मैं अपने जो मेरी ओल्ड ऑडियंस है, मैं उनको एंगेज रखूं या मैं उनको कोई ऐसी ऑफर दूं ताकि वो लोग दोबारा मुझसे कोई चीज़ बाय करें। और लोकल ऑडियंस वो होती है जिन लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों से चीज़ें बाय की होती हैं। आप चाहते हैं कि यार उन जैसे लोगों को मेरा ऐड दोबारा नजर आए, या मेरे उन जैसी ऑडियंस मुझे मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोकल ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब समझ आ गई है सबको? अब तो मैंने बड़े अच्छे से समझा दी है सबको। अभी हम ये जाकर देखेंगे अपने ऐड अकाउंट के अंदर कि भाई ये जो ऑडियंस, हम ऑडियंस ऑडियंस खेल रहे हैं, ये असल में बनाते किस तरह हैं, ये तो हमें बताओ। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम पिक्सल के बारे में सीखेंगे कि भाई पिक्सल क्या चीज़ है। ठीक है, उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा पहले पिक्सल का, उसके बाद फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके लिए सिंपल मैं दोबारा अपने वो जाऊंगा उधर ही, अपने ऐड अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, काम जितने भी होंगे वो सारे आपके यहीं पे होंगे, ऐड अकाउंट के अंदर आके, ऐड मैनेजर के अंदर आके। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कस्टम ऑडियंस के अंदर आप दो तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। अगर ये क्लास एंड हो गई तो इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आ जाइएगा, 5 मिनट बाद ये वैसे ख़त्म हो जाएगी क्लास।
अब हमें करनी है अपनी क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस वही है जिस तरह से हम अपना ऐड रन करते हैं, तो वो सारी कोल्ड ऑडियंस ही हमारी होती है, ठीक है। जब हम अपना पहला ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो वो कोल्ड ऑडियंस ही होती है। मिसाल है, मैं अपनी अब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कुछ 4-5 महीने मैंने ऐड रन कर ली है, या मेरा ओल्ड पेज हो चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपना उन्हीं लोगों को दोबारा अपना ऐड दिखाऊं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल करूँगा अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट, ठीक है। तो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं बता रहा हूँ, अभी देखें, मैं ऑडियंस सेट करने के बारे में आपको बता रहा हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्रिएट पे क्लिक। अभी यूँ समझे कि मैं न्यू कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, कोई भी आप रख लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे सिंपल जो वो ट्रैफिक का ही चले कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अब कर रहा हूँ जी कस्टम ऑडियंस क्रिएट, ठीक है। और वो कैसे करने मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपने एड सेट के ऊपर, ठीक है। एड सेट के ऊपर जाऊंगा तो वहां पर मुझे ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑडियंस और लोकल ऑडियंस का। यहाँ पर सारी सेटिंग आपने वही सेम कर लेनी है, ठीक है। सेम करने के बाद आपने अपना जो पेज है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आएगा ऑडियंस का, वहां से सारी गेम अब चेंज होगी। यहाँ पे हम स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बजट आपने लगा लेना अपनी मर्जी के हिसाब से, जो भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैं दो ऑप्शन, ठीक है। एक है क्रिएट न्यू ऑडियंस का, एक है यूज सेफ ऑडियंस। आपके जितनी भी सेफ ऑडियंस होगी वो आपने यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार जो वो ना चूज करनी पड़े, ठीक है। और मुझे भी चाहिए क्रिएट न्यू ऑडियंस। अगर आपने न्यू ऐड क्रिएट करना है तो आप यहीं से ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको कस्टम ऑडियंस का। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने कोई ऑडियंस क्रिएट की हुई है ऑलरेडी पहले। यहाँ पर मैंने की हुई है, मैंने यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पहले की हुई है। देख रहे हैं, दो ऑडियंस मैंने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे फिलहाल मैं अभी आपको नई क्रिएट करने का बताऊंगा। यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ क्रिएट न्यू, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस का है, दूसरा जो ऑप्शन है लोकल ऑडियंस का है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नीचे रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। इसका मतलब ये है कि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग आपसे ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं आपके बिजनेस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ लोकल ऑडियंस के अंदर रीच न्यू पीपल, ठीक है। रीच न्यू पीपल, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो वो, यानी कि उस जैसी जो सिमिलर ऑडियंस होती है, जिन लोगों ने बाय किया हुआ है या जिन लोगों ने कुछ चीज़ खरीदी हुई है ऑनलाइन इंटरनेट से, तो उन लोगों तक मेरा ऐड जाए, न्यू लोगों तक, पुराने लोगों तक नहीं जाना। नए लोगों को ऐड दिखाना है, उन जैसे लोगों को, ठीक है। जो कि मैंने आपके पहले बड़ा डिटेल के साथ मिसाल के साथ समझाया सारा कुछ। यहाँ पर मैं फिलहाल करूँगा कस्टम ऑडियंस पे क्लिक। जैसे ही मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है योर रिसोर्स, योर सोर्सेज। योर सोर्सेज का मतलब ये है कि वो डेटा जो हम इसको मुहैया करेंगे, ठीक है, जो हम फेसबुक को मुहैया करेंगे, उसमें हो सकता है वेबसाइट की कुछ डेटा हो सकता है, ठीक है, कस्टमर लिस्ट हो सकती है, मिसाल आपके पास कुछ नंबर्स हैं, कोई ईमेल है। आप चाहते हैं कि यार सिर्फ उन ईमेल्स को ही ऐड नजर आए या उन नंबर्स को ही ऐड नजर आए, तो आप उसको डाटा मुहैया कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ऑफलाइन एक्टिविटी, ठीक है। अगर कोई आपकी ऑफलाइन एक्टिविटी है, कोई आपके पास सोर्सेज हैं, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है मेटा सोर्सेज। मेटा सोर्सेज का मतलब ये है कि ये वो सोर्स होगा जो फेसबुक का अपना होगा, ठीक है। यानी कि फेसबुक का अपना होगा, हमारा नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो वाला जो ऑप्शन है वो चूज करूँ, ठीक है। मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी अपने फेसबुक पेज के ऊपर। उसके ऊपर यूँ समझें कि कोई 2 लाख या 3 लाख व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। बड़े मैं आसान जबान में समझा रहा हूँ आपको, और बड़ा ही क्लियर समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए चीज़ें। मैंने एक अपने पेज के ऊपर वीडियो अपलोड की है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी आगे। अभी सिर्फ मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसके ऊपर 2 लाख व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं उस वीडियो को दोबारा, यानी कि ऑडियंस जो उस वीडियो के साथ एंगेज हो चुकी है, 2 लाख बंदे एंगेज हो चुके हैं, ठीक है। 2 लाख बंदों ने वो वीडियो देख ली है। मैं उन्हीं बंदों को दोबारा टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उन्हीं बंदों को दोबारा टारगेट करना चाहता हूँ, या मैं उनको कोई ऐसी ऑफर दूंगा कि भाई ये मैं ऑफर दे रहा हूँ, आके दोबारा मुझसे कोई चीज़ खरीद लो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस वीडियो को चूज करूँ। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल वीडियो वाले सेक्शन पे करूंगा क्लिक, और यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट। ये थोड़ा सा एडवांस है और अच्छे से समझना है। यहाँ पर अगली विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। क्रिएट वीडियो एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे का ऑप्शन है एंगेजमेंट। यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं समझना। ये पहला पॉइंट है, वो कह रहा है कि भाई 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो, यानी कि उन बंदों को आप अपना दोबारा ऐड दिखा सकते हो जिन लोगों ने आपकी वीडियो 3 सेकेंड देखी है, ठीक है। उसके बाद नीचे है 10 सेकेंड, उसके बाद है 15 सेकेंड, उसके बाद है 25%। यानी कि आपकी अगर वीडियो 1 मिनट की है तो उन बंदों को अपना ऐड दिखाओ जिन लोगों ने 25% आपकी वीडियो देखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो उनको आप दोबारा अपनी ऑडियंस में दिखा सकते हो चीज़ कोई भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो वीडियो जिन लोगों ने 50% कम अज कम देखी हो, यानी कि अगर वीडियो जो मेरी है वो 1 मिनट की है, तो मैं चाहता हूँ कि उन बंदों को मेरा ऐड नजर आए जिन लोगों ने कम से कम 30 सेकंड मेरी वीडियो देखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं कर लूँगा सिलेक्ट। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो 75% है। मेरी वीडियो जिन लोगों ने 75% देखी है उन बंदों को मेरा ऐड नजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी मैंने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद 95%। और ये जो ऑडियंस होगी ना 95% वाले, ये समझे कि मेरी पीक ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये लोग जरूर मुझसे कुछ ना कुछ दोबारा बाय करेंगे। उसके बाद सिंपल क्या करना है, ये मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, अपनी वीडियो के। अब हमने वो वीडियो यूज करनी है जिस वीडियो के ऊपर हमारे ये व्यूज आए हैं। यहाँ से सिंपल हमने चूज वीडियो वाला पे जाना है, और यहाँ पर हमने अपना पेज जो है वो करना है सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना कर लिया पेज सिलेक्ट, ठीक है। अब मेरे पेज के ऊपर जितने भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, सामने मेरे आ जाएंगी। जैसे ही मैंने अपना पेज किया है सिलेक्ट, मेरे पेज के सामने वीडियोस आ गई। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल की के बारे में कुछ चीज़ चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंपेन चलाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, वो आपके पेज के ऊपर डाटा नहीं है उसका, आपके कंपेन का डाटा है, आपने अगर उसकी